क्या हमारे देश का विपक्ष महिलाओं को संसद में देखना ही नहीं चाहता? लोकसभा में परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बिल गिराकर इन तथाकथित सेक्युलर दलों ने महिला आरक्षण बिल को रोक दिया है। आखिर कांग्रेस सपा और टीएमसी को आधी आबादी का हक छीनने में क्या मजा आता है? यूपी विधानसभा परिषद में एमएलसी अशोक कटारिया ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए बिल्कुल सही कहा, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये हमारे सो काल सेकुलर दल, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल, इनके विनाश का समय निकट आ गया है। कांग्रेस तो इस सदन से गायब हो चुकी है। मैं उपहास नहीं उड़ा रहा हूं, मैं केवल दृश्य मात्र दिखा रहा हूं। और अब इनके विनाश का भी समय निश्चित हो चुका है। एक नारियों के लिए उनका हिस्सा देने के लिए, आधी आबादी को स्थापित करने के लिए लाया गया एक अधिनियम को इन्होंने जिस तरह से मिर्जे थपथपाकर उसको गिराने में योगदान किया, हिंदुस्तान की बेटियों के हृदय में, उनके मन मानस में कभी जाने वाला नहीं है। ये जाएंगे अगले चुनाव में, इनको पता लग जाएगा, सपा के लोगों को, टीएमसी के लोगों को, इन सब को, कांग्रेस के लोगों को, ये आपके जितने देश के अंदर डीएमके और ये सारे कुछ ही बचे हैं, अब इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं बची, लेकिन अब इनको पता लग जाएगा। जब महिलाएं इनसे सवाल पूछेंगी चौपालों पे, इनसे जवाब दिए नहीं बनेगा। जो भारत हमेशा ही मातृशक्ति की पूजा करता आया है, वहाँ इन दलों ने कौरवों की तरह एकजुट होकर महिलाओं के हक की हत्या की है। लेकिन जो राजनीतिक दिशा में ही सोचते हैं, मैं उनको भी एडवाइस करना चाहूंगा, एक मित्र के रूप में एडवाइस करता हूं और सबको काम आएगी। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, तो हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। जब पीएम मोदी और अमित शाह महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिए आगे आए, तो मेज थपथपाकर बिल को गिराने वाले ये नेता भूल गए हैं कि जो नारी का अपमान करता है उसका विनाश तय है। महिलाएं चौपालों पर इसका जवाब जरूर मांगेंगी। अगर बिल में कोई कमी थी तो उसका समाधान हो सकता था। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये विश्वास विपक्ष को दिया था, मगर विपक्ष को कहां महिलाओं को हक देना था। उन्हें तो बस अपनी ओछी राजनीति करनी है। क्या विपक्ष को आने वाले चुनाव में इस धोखे की सजा मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।